जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बिहार करेंट अफेयर का सेकेंड क्लास देखते हैं। इससे पहले आपको हम बिहार करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास करवा चुके हैं, जिसमें पिछले 3 मंथ का आपका क्वेश्चन को सोल्व किए थे। तो आज आपको हम ये दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका बिहार स्पेशल यानी बिहार करेंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जो आपके बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर आपका 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। ठीक है, इन दोनों एग्जामों के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? यानी कौन सा राज्य है जो ई ग्राम कचहरी प्रणाली को लागू किया है? तो ये है आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी हमेशा से आपका ऐसे प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो इस पर क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है आपका कि 2023-24 में आपका वर्तमान मूल्य पर करा है, वर्तमान मूल्य पर बिहार के जीएसडीपी में कितना % वृद्धि होने का अनुमान है? ठीक है, देखिए, तो ये आपका वर्तमान मूल्य पर देखा जाए तो 14.5% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जीएसडीपी जो होता है वो हम 2 ईयर पर काउंट करते हैं। एक होता है आपका आधार वर्ष पर काउंट करते हैं। ठीक है, आधार वर्ष अभी क्या है तो 11-12 है, ध्यान रखिएगा। तो एक आधार वर्ष पे काउंट करते हैं, एक आपका जो वर्तमान का ईयर है उस पर काउंट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको 2023-24 के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो देखिए, जो 2011-12 के आधार पर हम जीएसडीपी काउंट करते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी यानी जीएसडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी। ठीक है, और स्टेट के लिए हम कहेंगे रियल जीएसडीपी। ठीक है, और ये जो आपका इस करेंट ईयर पे निकालते हैं उसको बोलते हैं मौद्रिक जीएसडीपी। ठीक है, तो दोनों अलग होता है। तो ये जो है आपका 14.5 वो कौन सा है? तो ये आपका ये वर्तमान मूल्य पर है। ठीक है, ये आपका अनुमानित लगाया है 14.5% जीएसडीपी बढ़ने का। आपसे पूछे यानी आधार वर्ष पर कितना होगा? ठीक है, कितना अनुमानित है? आधार वर्ष पर ध्यान रखिएगा, ये आपका 9.2% है। ठीक है, आधार वर्ष पर पूछे तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो करेंट मूल्य पर पूछ रहा है 2023-24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न आपका अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना % आवंटित किया गया है? आपको याद होगा इसी तरह से प्रश्न आपको पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में। ठीक है, 17वीं बीपीएससी में आपको प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यही आपका बजट ये आपका 25-26 है, ये पूछा था आपका 24-25। ठीक है, तो जो करेंट का बजट रहता है उसी से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो अब जब ये प्रश्न आपका आएगा वो आपका बिहार बजट 2025-26 से ही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 2025-26 में शिक्षा पर कुल बजट का कितना खर्च किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अभी हम बता रहे हैं आपका बिहार बजट 25-26 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, शिक्षा पर आपका 60,964 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है। ठीक है, 60,964 करोड़। ये आपका बिहार के जीडीपी का कितना % होता है? तो ये 19.24% होता है। ठीक है, 19.24% होता है। अब देखिए 19.24 किस में आएगा? तो आपका ऑप्शन सी में जाएगा कि 25% से अधिक। ठीक है, 25% से अधिक नहीं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए 25% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें तो देखा जाए तो ऑप्शन कोई है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन कोई नहीं सही है। आपका ऑप्शन ए में मिस्टेक है, इसको 25 कर लीजिएगा। ठीक है, 25% से कम। ठीक है, ऑप्शन ए कर लीजिएगा, उसको 15 है लेकिन उसको 25 कर लेना है। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। फिर आपको बता रहे हैं ए को क्या कीजिएगा 25 कर लीजिएगा, और ये आपका करेक्ट ध्यान रखिए 19.24% है। ठीक है, 19.24%। तो ऑप्शन ए लेकर चलेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 15 को 25 बनाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए आपका 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका कि कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के निम्न में से
किन जिलों को लाभ मिलेगा, ठीक है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किस जिले को लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ठीक है। सुपौल को फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका है कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, इसका आपका 2029 तक पूरा होने का अनुमान है, ठीक है। 2029 तक यह कार्य पूरा होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका, बिहार के निम्न में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेंगे, यानी बिहार के किन जिला में नए चिड़ियाघर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सासाराम, जमुई और गया जी, ठीक है। सासाराम, जमुई और गया जी में नया चिड़ियाघर बनाए जाएंगे, ठीक है। बेगूसराय नहीं होगा। तो 1 2 4 किस में है, 1 2 4 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी 1 2 4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो अभी आपका बनने वाला है, ठीक है। ये 3 जिला जो आपका है यहाँ पर है सासाराम, जमुई और गया जी, ये 3 जिला में आपका नए चिड़ियाघर बनने वाले हैं। और इससे पहले 3 जिला में पहले से है, कौन कौन जिला में है, तो पटना में चिड़ियाघर है सबसे पहला, ठीक है। पटना राजगीर में है, ठीक है, पटना राजगीर में है और अररिया जिला में है, ठीक है। तो ये 3 जिला में पहले से आपका यानी चिड़ियाघर है, और नया चिड़ियाघर ये 3 जिला में बनेगा, सासाराम, जमुई और गया जी में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है कि बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, यानी SEZ, ठीक है। SEZ पहली बार आपका बिहार में SEZ का स्थापना की जा रही है, कहाँ पर, ये आपका पश्चिमी चंपारण और बक्सर में, ठीक है। पश्चिमी चंपारण और बक्सर में किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। तो पश्चिमी चंपारण में जगह का नाम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण की जगह का नाम है कुमार बाग, ठीक है, कुमार बाग ने कुमार बाग, ठीक है, इसको बनाएगा SEZ, ठीक है। और बक्सर में कौन सा जगह है, नवानगर, ठीक है, नवानगर है बक्सर में, ठीक है। तो ये दोनों जगह का नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। SEZ क्या होता है, तो SEZ व्यापार को, ठीक है, व्यापार को यानी या औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। SEZ जो स्थापित करते हैं वो औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए यानी SEZ की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जितने भी हम प्रश्न लेकर आते हैं आपको पता होगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर आते हैं। भली क्लास आपको हम कम करवाते हैं, क्वेश्चन कम करवाते हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न करवाते हैं सारा आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न करवाते हैं, ठीक है। और यहीं से प्रश्न आते भी है, 17वीं BPSC में भी आया था, ठीक है, और टीचर का जो एग्जाम होता है TRE 3 इसमें भी आया था, ठीक है। तो आपका 99% क्वेश्चन करेंट का यहीं से मिलता है, ठीक है। आप कहेंगे सर 99% ज़्यादा नहीं हो गया, तो आपको दिखाएंगे तो कहेंगे 100% आपका मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको करेंट अफेयर के लिए कहीं नहीं जाना, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे बिहार हो, ठीक है, सारा हम कवर करवाएंगे। जितना ही पढ़ाएंगे उतना ही पढ़िए, इसी में से आएगा, ठीक है। हाँ, इसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं, PDF में क्या खासियत है, तो PDF में इसका फुल सोल्यूशन दिया रहता है, ठीक है, पूरे डिटेल्स में सोल्यूशन दिया रहता है। तो वो आपको मिलेगा LK क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है। LK क्लासेस आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए LK क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका ये प्ले स्टोर पर, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा इसका PDF। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन करा है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि बिहार का पहला गोट यानी बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा, ठीक है। क्या है, बिहार का पहला गोट यानी बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा, तो ये गलत है, पूर्णिया में नहीं बनेगा, ठीक है। इस जगह का नाम याद रखिएगा, गया में बनेगा, ठीक है। अब गया को हम क्या बोलेंगे, गया जी, क्योंकि गया का नाम बदल चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला गोट यानी बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा, तो गया जी में बनेगा, ठीक है। तो 1 आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ दिया पूर्णिया। सेकेंड है कि रोहतास के कमरचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सही है।
ये आपका सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, असत्य कथन का चयन करें। एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा असत्य यानी गलत, तो गलत कौन है, वन है, तो केवल वन हो जाएगा, यानी केवल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए केंद्रीय बजट से संबंधित आपका बिहार में क्या किया गया, इससे क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, केंद्रीय बजट से जिसमें आपका बिहार के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, उससे संबंधित आपका 2 क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है, और ये दोनों क्वेश्चन हम करवाए थे। ठीक है, जैसे अभी हम आपको करवा रहे हैं, तो ये भी आपका 71वीं बीपीएससी में आ सकता है। तो देखिए वही प्रश्न हम करवाते हैं जो आपके बीपीएससी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सिलेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे लाते हैं, तो क्योंकि हम खुद पेपर देते हैं। ठीक है, 17वीं के दिए हैं, ठीक है, मेंस भी दिए हैं, 71वीं के भी देंगे, तो हमको खुद तैयारी करना है, तो इसीलिए हम अच्छे प्रश्न को लेकर आते हैं आपके पास। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं। पहला आपका है कि बजट में पटना एनआईटी के विस्तार की पहल की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग पूल बनाएगा। ठीक है, देखिए ये तो सब कुछ सही है, लेकिन ये पटना एनआईटी नहीं है, पटना आईआईटी में बात किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ बनाया जाएगा, पटना आईआईटी में किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर पटना एनआईटी दिया है। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है कि बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है आपका, ये राजगीर में आपको नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखिएगा एक चीज। देखिए ये जो बजट में बात किया जा रहा है आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का, तो ये इसमें बात कर रहे हैं आपका सहरसा, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी। ठीक है, इसमें बना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, फिर एक बार याद रखिए, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, डिजिटल पेन। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख नहीं पाते अच्छे से, तो आप सुन लीजिए। कहाँ कहाँ बनेगा, तो सहरसा में बनेगा। ठीक है, सहरसा में बनेगा, पूर्णिया में बनेगा। ठीक है, सहरसा, पूर्णिया और बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी। ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा, इसलिए सेकंड गलत है। हालांकि इसका पीडीएफ जो मिलेगा ना, उसमें पूरे डिटेल्स में सॉल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है, आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। अगला है कि बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, तो ये आपका सही है। थर्ड जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा केवल 3, ऑप्शन सी होगा केवल 3। अब देखिए प्रश्न तो है आपका एक ही, लेकिन इसी एक प्रश्न से आपका 5 प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, यदि वन लाइनर पूछा जाए तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि किसी को केंद्रीय बजट 2025-26 पढ़ना है, तो यह हम क्लास आपको करवा चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, इसी पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम बिहार के विशेष प्रावधानों को भी करवाए हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन आपका किया गया बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए महोत्सव वाले प्रश्न हम क्यों करवाते हैं, आप देखे होंगे कि 17वीं बीपीएससी में भी एक प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक है, तो महोत्सव वाले क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आते ही आते हैं, इसीलिए आपको हम ऐसे प्रश्न आपको करवाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है, तो ये आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका 5 राज्य है जो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल है। और आपको पता होगा कि पूर्वोदय योजना की घोषणा किस में किया गया है, तो आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में इसका घोषणा किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है।
क्वेश्चन क्या आपका, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न विभागों एवं संबंधित मंत्री पर ध्यान दें। देखिए आपको पता होगा हाल ही में आपका बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, जिसके बाद हम आपको बिहार का न्यू मंत्रिमंडल भी करवाए थे। ठीक है, तो यदि आपको किसी को देखना है बिहार का न्यू मंत्रिमंडल या वर्तमान का मंत्रिमंडल, तो यह क्लास आपको पूरे करवा रखे हैं इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपका प्रश्न है। एक साइड दिया आपका विभाग, दूसरे साइड दिया आपका मंत्री। तो नया पर्यटन मंत्री कौन बना है, तो यह राजीव कुमार सिंह बना है, बिल्कुल सही है। फिर आपका सेकेंड है आपदा प्रबंधन मंत्री, तो विजय कुमार मंडल, ये भी सही है। थर्ड है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये बना आपका डॉक्टर सुनील कुमार, ये भी सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो सभी तीनों युग्म जो आपका है सही सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका है कि पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु रोबोट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका पहला कथन जो है वो बिल्कुल आपका सही है। सेकंड है आपका कि रोबोट का नाम परी है। ठीक है, जिसका पूर्ण विस्तार रूप पैसेंजर असिस्टेड रेलवे इंक्वायरी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 भी सही है, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो कह रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो आपका ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन का आपका निम्न कथनों पर विचार करें। कथन आपका फर्स्ट है, फर्स्ट कथन आपका है कि बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 5 वर्षों में 5 गुना हो गई है। यानी ये कथन कर रहा है कि बिहार में जो रेलवे अवसंरचना है और सुविधा जो है, इसका विकास जो है पिछले 5 वर्षों में 5 गुना बढ़ी है। तो ये गलत है, पिछले 5 वर्षों में 5 गुना नहीं बढ़ी है, 2 गुना बढ़ी है। ठीक है, तो आपका 1 जो है क्या है, गलत है। सेकेंड है कि वर्ष 2021 में रेलवे के विकास हेतु 5150 करोड़ रुपए मिले थे, तो ये आपका सही है। ठीक है, करा असत्य कथन का चयन करें, यानी करा कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा कथन है, तो आपका 1 कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी केवल 1। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के सभी जिलों में गोवर्धन इकाई की स्थापना किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा, ये आपका किया जाएगा बिहार में। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिहार। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या आपका कि नीरा संवर्धन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नीरा संवर्धन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये क्या आपका बिहार राज्य। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण अखाड़ा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, किस राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है, ये क्या आपका बिहार में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान समय में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये है बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आपका मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर आ गया है पूरे देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में है, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थर्मल पावर परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो ये आपका कहाँ पर, इसका यानी उदाहरण क्या है, तो ये क्या आपका औरंगाबाद में। कहाँ पर है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में कहाँ 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये कर बिहार में किस जिला में किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में आपका राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, जिला का नाम नहीं पूछ रहा, जगह का नाम पूछ रहा, सॉरी, तो राजगीर में किया जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका बिहार के गोपालगंज जिले में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है और यहीं से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 71वीं बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए, और चाहे आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी के लिए हम कहेंगे कि आप क्लास को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है कि क्वेश्चन हम कम लेकर आते हैं, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय होगा यहाँ पर, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जिन्होंने कार्यवाहक न्यायाधीश आशुतोष कुमार का स्थान लिया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, ठीक है, जो आशुतोष कुमार यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे आशुतोष कुमार, उसका स्थान लेंगे, ठीक है। तो ये बने आपका ध्यान रखिएगा विपुल मन्नू भाई पंचोली, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मन्नू भाई तो याद आपको आता होगा, बीपीएससी चेयरमैन, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो विपुल मन्नू भाई पंचोली ये आपका पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। कौन सा है ये? 45वां मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जितने भी हम प्रश्न करवाते हैं सभी प्रश्न का आपका डिटेल्स में सोल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके लिए पीडीएफ आपको लेना होगा, ठीक है, पीडीएफ इसका चाहिए तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है, आपको मात्र 99 रुपीज़ में आपको 1 साल, ठीक है, 1 साल तक का आपका करेंट अफेयर मिलते रहेगा। आज यदि आप लेते हैं तो पिछले 1 साल का मिलेगा ही मिलेगा, इसके आगे 1 साल तक मिलते रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें लेकिन पूरी डिटेल्स में सोल्यूशन रहेगा, बिहार करेंट रहेगा, नेशनल रहेगा, इंटरनेशनल भी रहेगा, ठीक है, और मंथली वाइज रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है, जिसे एक बड़े मंदिर और विशाल पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की स्वीकृति बिहार सरकार ने दी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 17वें बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका पूर्णिया जिला में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बताइए कि वह किस जिले के मूल निवासी है। नाम क्या है? नर्मदेश्वर तिवारी, ठीक है, इसे हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। ये करा का बिहार के किस जिले से संबंधित है, ठीक है, बिहार के किस जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है सिवान जिले से, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीद के परिवारों को कितने रुपए सम्मान राशि के रूप में देने की घोषणा की है। तो ये क्या आपका 50,000 रुपया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार जितने भी आपका ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिहार के सैनिक शहीद हुए हैं उनको सम्मान के रूप में 50,000 रुपया देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में है, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थर्मल पावर प्लांट परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा? औरंगाबाद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन शायद आपका टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया, ये भी आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी ही देखे हैं, इसका आंसर क्या था? तो सिवान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट कर दिया है, ठीक है, तो टाइपिंग में ये मिस्टेक कर दिया, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर अभी हम लोग देखे थे क्या था, तो इसका आंसर था आपका पूर्णिया, ठीक है। क्वेश्चन आपका 28 है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका पहले हम करवा चुके हैं, राजगीर होगा इसका आंसर। 29 क्या है? 29 क्वेश्चन भी आपका
पहले करवा चुके हैं, ठीक है। तो इस साइड का आपका क्वेश्चन सारा रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाते हैं, टाइपिंग जो करते हैं उनसे मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन ये था आपका 29 के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है? ये आपका गोपालगंज में, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। तो ये था कुछ आपका बिहार करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये था आपका बिहार करेंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी तरह से आपको हम अब बिहार करेंट अफेयर का क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से कम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है आपको, लेकिन नज़दीक ये क्वेश्चन आपको क्लास करवाते रहेंगे, ठीक है। कम क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है। तो आप 71वीं पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका 30+ करेंट अफेयर सही हो, ठीक है। यदि 30+ आपका करेंट अफेयर सही करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ये क्लास तो यूट्यूब पर फ्री मिलता है, मेरा जितने भी क्लास है सभी फ्री होता है। साथ में यदि इसका आप PDF लेना चाहते हैं फुल सोल्यूशन के साथ, तो इसके लिए आपको LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन को क्या कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसी पर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, करेंट अफेयर का, ठीक है। साथ ही में यदि कोई BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, आप टेस्ट लगाना चाहते हैं किसी भी विषय का किसी भी क्लास के लिए, तो ये भी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और बता दें आपको कि ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।